हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी मैथ की क्लास जो है 2-3 दिनों से नहीं हो पा रही है और काफ़ी सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या क्लास नहीं होगी। भैया क्लास होगी और आप सभी लोगों को पूरा सिलेबस भैया पढ़ाया जाएगा। क्यों टेंशन लेते हो। बालाजी स्टडी मोशन है और शिवम सर हैं तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। आपसे किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाएगी और जल्द ही सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं तो चलिए भैया हम समय को लॉस नहीं करेंगे। आपको पता है कि हम ज़्यादा समय लॉस नहीं करते हैं। सभी लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़ा करें। ठीक है, अच्छा लगता है जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 आप भी चैप्टर की मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो सममित और विषम सममित आप भी टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप भी चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इस बार जो है आपका वो हट ही गया है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम निकालिए। तो ये टॉपिक जो होगा बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि एक आव्यूह दिया गया है। आव्यूह आप देख सकते हो 1, 5, 6, 7। कहा जा रहा है कि इस आव्यूह की मदद से सत्यापित कीजिए कि जो a प्लस a डैश है, क्या कह रहे हैं कि a प्लस a डैश है। इस आव्यूह के लिए आपको सत्यापित करना है a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह। मैंने कहा था कि एक कोई आव्यूह हो, अगर उस आव्यूह का हम a डैश निकालें यानी परिवर्त आव्यूह निकालें और वही चीज़ आए, उसमें कोई चेंजेस ना आए, a की वैल्यू a डैश के बराबर हो तो वह सममित आव्यूह होता है। अगर a बराबर माइनस a डैश हो जाए या a डैश बराबर माइनस a हो जाए तो वह आव्यूह आपका विषम सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ पर a आव्यूह को सममित नहीं दिखाना बल्कि a प्लस a डैश को सममित दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप डालोगे सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, a प्लस a डैश की वैल्यू निकालेंगे। a आव्यूह की वैल्यू आपको दी ही दी गई, लिखिए 1, 5, 6, 7। a डैश का मतलब जो इसका परिवर्त कीजिए। परिवर्त करने के लिए मैंने बताया कि रो को कॉलम में आप बदल दीजिए बस। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा, प्लस लगाइए। इस आव्यूह का परिवर्त निकालना, रो को कॉलम में बदल दीजिए 1, 5, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए 6, 7। ये a डैश की वैल्यू हो गई। चलिए तो a प्लस a डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से जोड़िए। एक संगत अवयव ही जुड़ेगा, 1 से 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 5 में 6 जुड़ेगा 6, 5, 11 हो जाएगा, 6 में 5 जुड़ेगा 6, 5, 11 हो जाएगा, 7, 7 जुड़ेगा तो ये आपका 14 हो जाएगा। a प्लस a डैश की वैल्यू आ गई। आपको सिद्ध करना है कि जो a प्लस a डैश है सममित आव्यूह है, मतलब अब इसी का हम परिवर्त निकालेंगे। तथा जो ये हमने a प्लस a डैश की वैल्यू निकाली है इसका हम परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त निकालने पर रो को कॉलम में बदलेंगे 2, 11, दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे 11 और 14। हम देख पा रहे हैं, लिखोगे यहाँ पर नई लाइन से, चूँकि जो a प्लस a डैश की वैल्यू मैंने निकाली वो भी आपकी सेम वही आव्यूह आपको मिला है जो a प्लस a डैश का होल डैश मिला है। यहाँ a डैश था, हाँ, तो बराबर a प्लस a डैश का होल डैश की वैल्यू बराबर है। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है a बराबर a डैश। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर a प्लस a डैश जो आव्यूह है वो आपका क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। यहाँ a था, यहाँ पर a प्लस a डैश, बस इतना ही अंतर है। क्लियर, तो ये बात सत्यापित हो गई। चलिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको विषम सममित आव्यूह जो है सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये सत्यापित हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया कि सत्यापित कीजिए कि जो a माइनस a डैश है ये आपका विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a माइनस a डैश की वैल्यू निकालोगे। a आव्यूह की वैल्यू तो आपको दी गई है 1, 5, 6, 7, है ना। उसके बाद माइनस लगाइए, a डैश का मतलब इस आव्यूह का परिवर्त निकलिए। परिवर्त सिंपल सी बात है, रो को कॉलम में बदल दीजिए 1, 5, दूसरी रो को कॉलम में बदल दीजिए 6, 7। इस तरीके से आपको a डैश की वैल्यू पता चल गई। a की वैल्यू बीच में माइनस चिन्ह लगा, भैया माइनस चिन्ह लगा दिया। अब इस तरीके से a माइनस a डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी। घटाइए, संगत अवयव से ही संगत अवयव को घटाना है। ठीक है, दो आव्यूह जुड़ते घटते कब है, जब समान कोटि के होते हैं। ठीक है, तो 1 से 1 को घटाना ये आपका 0 बचेगा, 5 से 6 को घटाना -1 बचेगा, 6 से 5 घटाओगे 1 बचेगा, 7 से 7 जाएगा 0 बचेगा। हमको a माइनस a डैश की वैल्यू पता चल गई। अगर अब हम a माइनस a डैश का होल डैश निकालें और जो वैल्यू आए वो माइनस का a माइनस a डैश आ जाए, कहने का मतलब ये कंडीशन आ जाए a बराबर माइनस का a डैश, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं a डैश बराबर माइनस का a। ठीक है, इसका परिवर्त निकालें तो ऋणात्मक हमको मिलना चाहिए इसी परिमाण के बराबर। तो चलिए निकालते हैं। तथा इसका परिवर्त निकालेंगे a माइनस a डैश का
होल डैश। चलिए भाई परिवर्तन निकालते तो हो जाएगा 0 -1, जो आपके रोज को कॉलम में बदल देंगे, दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 1 0, ठीक है ना। इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए इस आव्यूह में, तो हो जाएगा 0 -1 और ये +1 हो जाएगा 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो a माइनस ए डैश का होल डैश की वैल्यू आई, माइनस लगा, ये वैल्यू आप देख लीजिए a माइनस ए डैश के बराबर है, और ये कंडीशन एक विषम सममिताभ्यूह की कंडीशन है। हम कह सकते हैं कि जो a माइनस ए डैश है ये आपका एक विषम सममिताभ्यूह है। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और हम बढ़ेंगे इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को पता है कि हम क्लास में समय बिल्कुल भी लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी बाद में ऑफलाइन देखते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए इसे रफ करें भाई। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा हमारी क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि यदि एक आव्यूह है, आव्यूह यहाँ पर 3x3 कोटि का है, इसको लिख लेते हैं 0 a b, और दिया गया -a 0 c, ठीक है, और -b -c 0। ये एक आपको 3x3 कोटि का एक आव्यूह दिया गया है, और आपसे बताया जा रहा है, तो आप ये बताइए 1/2 a प्लस ए डैश, है ना, और तथा आपको निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं a प्लस ए डैश बटे 2 निकाल रहा हूँ, आप a माइनस ए डैश बटे 2 निकाल लीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए आपको वैल्यू निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश, देखो कितना आसान है ना। 1/2 लिखो, बड़ा सा ब्रेकेट लगाओ, ठीक है। a आव्यूह की वैल्यू लिखो, a आव्यूह की वैल्यू कितनी है 0 a b -a 0 c -b -c 0, क्लियर। बीच में प्लस चिन्ह लगा, प्लस चिन्ह लगाओ, और इसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त लिख दो। परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो जो रो है इसको कॉलम में बदल दीजिए 0 a b, दूसरी रो को कॉलम में बदल दीजिए -a 0 c, तीसरी रो को कॉलम में बदल दीजिए -b, ठीक, -c 0। इस तरीके से हमें दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और बटे 2 करना है, 1/2। हमने कहा कि दो आव्यूह कब जुड़ते हैं, जब वो समान कोटि के होते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। संगत अवयव को संगत अवयव से 0 से 0 जोड़ेंगे 0, a से -a जोड़ेंगे 0, b -b आपका 0 हो जाएगा, -a 0 आपका हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, c और -c 0 हो जाएगा, -b प्लस b 0 हो जाएगा, -c प्लस c 0 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा। एक नल मैट्रिक्स की वैल्यू 0 ही होती है, मतलब ये शून्य आव्यूह है, और शून्य आव्यूह का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो शून्य मिलेगा। इस तरीके से मैंने 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल ली। आपको वैल्यू निकालना 1/2 a माइनस ए डैश की, निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, क्या दिक्कत है यार, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है भैया ना, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यही है कि एक आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना। मैंने आप लोगों को जब इस प्रश्नावली का बेसिक बताया था तो मैंने बताया था कि अगर कोई एक आव्यूह है a, तो इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ऐसे लिखा जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, जहाँ पर 1/2 a प्लस ए डैश सममित आव्यूह होता है, 1/2 a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है, एग्जामिनर क्या जाने कि होता है कि नहीं होता है। तो एक आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख कर दिखाना है। a बराबर इसको आप मान लेना p और इसको मान लेना q, तो इस रूप में लिख कर दिखाना, फिर इसका योग करोगे तो a के बराबर आना चाहिए। बस यही चीज़ आपको सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट, ध्यान दीजिएगा। कोई 3x3 का आव्यूह हो, कोई 2x2 का आव्यूह, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको मेथड समझना है और लगाना, अप्लाई कर देना है। एक आव्यूह दिया गया है 3 5, ठीक है, 1 -1, 2x2 कोटि का एक आव्यूह दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कहोगे माना a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश
ठीक है, और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि जो p है वो 1/2 a प्लस a डैश के बराबर है, और जो q है आपका इसको मान लेते हैं 1/2 a माइनस a डैश के बराबर। क्लियर। अगर इसको हम सममिताभ्य प्रूव कर दें, इसको विषम सममिताभ्य प्रूव कर दें, तो इसी के योगफल के रूप में लिखकर दिखाना है कि ये a आव्यूह के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 1/2 p आव्यूह की वैल्यू निकालेंगे। चलिए भाई p का मान निकाल लेते हैं। p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, बड़ा सा ब्रेकेट लगाएंगे, a आव्यूह लिखेंगे 3 5 1 माइनस 1। ठीक, प्लस लगाएंगे, इसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त लिखना है। परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में बदल दो, 3 5 1 माइनस 1। क्लियर हुई बात। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, p बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये दोनों समान कोट के आव्यूह हैं तो इनको जोड़ लेंगे हम। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 कितना हो जाएगा भैया -2। ठीक, अब 1/2 का मतलब इस आव्यूह के अंदर जितने एलिमेंट उपस्थित हैं सबको 2 से भाग कीजिए। जब आप सबको 2 से भाग करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 से भाग करने पर 3, यहाँ पर 2 से भाग करोगे 3, यहाँ पर 2 से भाग करोगे 3, यहाँ पर 2 से भाग करोगे -1। p आव्यूह की वैल्यू मिल गई। अब आपको दिखाना है कि जो ये आव्यूह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो निकालेंगे, तो p डैश निकालेंगे, तो p डैश की वैल्यू निकालेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे 3 3, दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 3 -1। आप यहाँ पर देख पा रहे हो चूंकि जो हमने p की वैल्यू निकाली वो p डैश के बराबर है। p वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। तो p, अगर p आव्यूह की वैल्यू p डैश के बराबर है तो इसका मतलब जो p आव्यूह है सममित आव्यूह है। ठीक है, अतः यहाँ पर लिखेंगे कि जो 1/2 है और a प्लस a डैश, ये तो p आव्यूह था भाई, ये क्या है, एक सममित आव्यूह। क्या भाई, एक सममित आव्यूह है। आपको ऐसे ही लिखना है भैया, कुछ छोड़ना नहीं है, एक सममित आव्यूह है। हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, फिर बाद में हल्ला मचाओगे कि सर जी आपने तो बताया था, हमने लगाया लेकिन नंबर ही नहीं मिले। तो इस सवाल को बेहतरीन तरीके से समझो, बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे अब विषम सममित आव्यूह यानी q आव्यूह की बात करेंगे। तो q आव्यूह की वैल्यू जो होती है वो 1/2 a माइनस a डैश के बराबर होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर a माइनस a डैश की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसमें भैया कुछ नया कार्य नहीं करना है आपको। देखिए q बराबर लिखना है 1/2, बड़ा सा ब्रेकेट लगाना है, आव्यूह a लिखना है, उसका परिवर्त आव्यूह लिखना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। तो आव्यूह a की वैल्यू कितनी दी गई भैया, 3 दी गई है, 5 दी गई है, 1 दी गई है, -1 दी गई है। ठीक, माइनस लगाइए, इसका परिवर्त आप भी लिखोगे 3 5, इस रो को कॉलम में बदल दोगे, इस रो को कॉलम में बदल दोगे, 1 -1। आई बात को समझ में कि नहीं समझ में। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर q आव्यूह की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। चलिए भाई घटाते हैं, 3 से 3 जाएगा 0, 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, 1 से 5 जाएगा -4 बचेगा, -1 से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -1 है, फिर माइनस लगा, माइनस का मल्टीपल है +1, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। क्या बात करते हैं भैया ना, हो जाएगा कि नहीं। अब ये 2 बटे में तो प्रत्येक एलिमेंट के बटे में जाएगा, तो इस तरीके से वैल्यू हमें मिल जाएगी। 0 के बटे में जाएगा 0 रहेगा, 4 के बटे में जाएगा तो 2 आ जाएगा, इस -4 के बटे में जाएगा तो -2, और ये आपका हो जाएगा कितना भाई, 0। जो आव्यूह हमें मिला है इसको हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा भैया ये विषम सममित आव्यूह है। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे तब जो q डैश की वैल्यू होगी वो भी आप निकालिए, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए 0 2, इस रो को कॉलम में बदल दिए -2 0, और इन दोनों में आप इस आव्यूह में माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आव्यूह हमारा q है, जो हमारा आव्यूह q डैश है वो माइनस ये वाली वैल्यू आप देख सकते हो q के बराबर है, अर्थात q डैश बराबर माइनस का q। ठीक, और q की वैल्यू किसके बराबर, 1/2 a माइनस a डैश। हम कह सकते हैं कि 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। अतः 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। क्या भाई, विषम सममित आव्यूह है। ठीक, ये एक विषम सममित आव्यूह है। अब इस विषम सममित आव्यूह, इस सममित आव्यूह का योगफल दिखाइए इस आव्यूह के बराबर है। यही चीज सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दिखाइए। लिखोगे नाउ आव्यूह a बराबर p प्लस q। ठीक, आव्यूह a की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखोगे 3 5। ठीक है,
या और 1 माइनस 1। उसके बाद आप भी पी की वैल्यू लिखोगे। पी आप भी की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी आई हुई है। पी आप भी की वैल्यू आई 3 3 और 3 माइनस 1। फिर प्लस क्यों आप भी की वैल्यू लिख दो। क्यों आप भी की वैल्यू कितनी आई 0 2 माइनस 2 0। ये वैल्यू नहीं लिखना, ये इसलिए निकाला है कि इससे पता चले कि विषम सममित अवयव मैंने प्रूव किया है। अब आप देखिए इसको जोड़ करके 3 0 3 आएगा, 3 2 5 आएगा, इधर 5 है, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इधर है, माइनस 1 और 0 आपका माइनस 1 आएगा जो कि इधर है। मतलब सममित अवयव ये था, अभी आपने इसको सममित प्रूव किया। ये विषम सममित अवयव हमने प्रूव किया। सममित अवयव विषम सममित का अवयव का जो योगफल है वो इस अवयव के बराबर है। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लगाओगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझा दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम बढ़ेंगे भैया, ठीक है, समय लॉस नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ, देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आप लोगों को जो भी क्लास प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल दुरुस्त प्रोवाइड करूँगा। इससे आप जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अब देखिए 11 और 12 ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न जरूर हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा। मेरी बात पर भरोसा आप ना कीजिए, मैं नहीं कहता भरोसा कीजिए, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए और एनसीईआरटी बुक से ही आपको मैक्सिमम बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि प्रश्न संख्या 11 12 में सही उत्तर चुनिए यदि ए तथा बी समान कोट के सममित अवयव हैं। ए और बी अगर समान कोट के सममित अवयव हैं तो सममित अवयव होने पर ए डैश की वैल्यू ए के बराबर होगी, या हम कह सकते हैं कि जो ए अवयव होगा उसकी वैल्यू ए डैश के बराबर होगी, तथा जो बी अवयव होगा उसकी वैल्यू बी डैश के बराबर होगी। अगर समान कोट के दो सममित अवयव हैं तो इसका मतलब ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है भाई, ध्यान दीजिएगा, आपको सिद्ध करना है कि ए बी माइनस जो बी ए होगा ये किसके बराबर होगा, ये मतलब एक सममित अवयव होगा कि विषम सममित अवयव होगा। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल डैश, इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो आप जानते हो कि ए माइनस बी का होल डैश, मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है, किसके बराबर होती है, ए डैश माइनस बी डैश के। यहाँ पर ए के स्थान पर ए बी है तो ये आपका हो जाएगा ए बी का डैश, माइनस यहाँ पर बी के स्थान पर बी ए डैश तो ये आपका हो जाएगा बी ए का डैश। आई बात समझ में कि नहीं समझ में। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ए बी का होल डैश होता है वो भैया बी डैश ए डैश के बराबर होता है। आप कहोगे जी होता है, बी ए डैश इसी तरीके से हो जाएगा ए डैश बी डैश के बराबर। आई बात समझ में। अच्छा, अभी आपको बताया गया कि जो बी डैश की वैल्यू है वो बी के बराबर है और जो ए डैश की वैल्यू ए के बराबर, तो ये हो जाएगा बी ए, बी डैश बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर, ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर। इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ए बी प्लस का बी हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस का बी ए हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अर्थात मैंने जब ए बी माइनस बी ए का परिवर्त अवयव निकाला तो हमको देखिए वैल्यू मिली यही, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ मिली। मतलब हमने कहा था किसी अवयव का परिवर्त निकालें और उस अवयव की वैल्यू माइनस ए के बराबर, ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर हो, तो आप कहोगे कि जो ये अवयव मैंने निकाला ये एक विषम सममित अवयव है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये एक आपका विषम सममित अवयव होगा। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आगे और आपको कुछ बेसिक बताएंगे, तो आपको जुड़े रहना है क्लास से, है ना, क्लास से जुड़े रहना है, आधे घंटे की क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि यदि ए इक्वल टू एक अवयव दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है कॉस अल्फा माइनस का भैया साइन अल्फा, है ना, और आपको दिया गया है साइन अल्फा और उसके बाद आपको दिया गया है कॉस अल्फा, और आपसे कहा जा रहा है कि ये एक अवयव है तथा आपको दिया गया है कि जो a प्लस ए डैश है इसका वैल्यू जो है आई के बराबर, जहां आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको ये बताना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, यानी जो अल्फा कोण है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ऑप्शन भी दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए अवयव की वैल्यू पुट कर देंगे कॉस अल्फा, ठीक, माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा, ये अवयव ए की वैल्यू हो गई। अब प्लस लगाइए इस अवयव का परिवर्त करने के लिए रो को कॉलम में बदल देते हैं, जो रो है इसको कॉलम में बदल देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक। और बराबर दिखा देंगे आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों बाकी सारे अवयव जीरो हों।
तो एक एक बिगड़ के अवयव हो गए, बाकी सारे अवयव जीरो। हम 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि इधर सारे अवयव जो हैं वो 2x2 मैट्रिक्स के 2x2 कोट के ही है। संगत अवयव को जोड़ लेंगे हम, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जुड़ेगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा आपका 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा आपका 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आप देखोगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे, जब दो अवयव समान कोट के होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, अर्थात जो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू होगी, 2 कॉस अल्फा की वैल्यू वो आपकी 1 के बराबर हो जाएगी, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, तो कॉस अल्फा बराबर, अब बताओ 1/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको हम कॉस π/3 लिखते हैं। ठीक, तो कॉस का हट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3। कितनी वैल्यू आ जाएगी, π/3। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्नावली अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए भाई, अब हम आप लोगों को थोड़ा सा इसके बाद जो है हमें जो विविध प्रश्नावली पढ़ना है न्यू वाली एनसीईआरटी बुक की। पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में जो है 15-15 क्वेश्चन थे, न्यू वाली एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन थे उनको हटा दिया गया। अरे हटा दिया गया तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में वो आएंगे नहीं। अब आपके जो क्वेश्चन बचे हैं नई वाली एनसीईआरटी बुक में विविध प्रश्नावली पर, वो आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे, लेकिन कुछ अभी 2 मेन क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराना है। एक टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसको जान लीजिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह थोड़ा इसको समझा देते हैं आपको अच्छे तरीके से, है ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और अभी ये 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब एक आव्यूह दिया जाए, एक वर्ग आव्यूह हो, ठीक, और एक आव्यूह इस प्रकार हो, एक आव्यूह और इस प्रकार हो, जैसे एक आव्यूह ए है, ये एक आपका वर्ग आव्यूह है, और एक आव्यूह और इस प्रकार है कि जो ए बी की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ए बी की वैल्यू, और अगर इसका हम बी ए की वैल्यू निकालें, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करें, बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करें, और दोनों की वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो बी है वो क्या है, बी जो है ए का व्युत्क्रम आव्यूह है। ए क्या है, बी का व्युत्क्रम आव्यूह, ये हम कह सकते हैं जो बी आव्यूह है वो ए इनवर्स के बराबर है। समझ पा रहे हो ना, जो आव्यूह बी होगा वो आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह होगा, या ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होगा। जैसे मैं क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेता हूँ इस पर। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न नोट करिएगा भाई, प्रश्न दिया गया आपको, एक ए आव्यूह दिया गया, ठीक है, ए आव्यूह की वैल्यू आपको दे दी गई 2 3, ठीक है, 1 और 2, और एक आव्यूह आपको दिया गया बी आव्यूह, बी आव्यूह की वैल्यू देगी 2 -3 -1 और 2, एक बी आव्यूह दे दिया गया। ठीक, अब हमको ये सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं, ठीक है, हमको ये चीज़ दिखाना है। तो हम कहेंगे कि ए बी का व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, मतलब ए का व्युत्क्रम बी है कि नहीं, बी का व्युत्क्रम ए है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे। तो ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना बताया है, पहले ए आव्यूह को लिखेंगे 2 3 1 2, फिर बी आव्यूह लिखेंगे, बी की आव्यूह की वैल्यू 2 -3 -1 और 2। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करना सभी लोग जानते हो आप लोग। चलिए इसका मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से बारी बारी करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक, फिर 3 1 का -3, फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे 3 दूनी -6 और 3 दूनी +6, ठीक है ना। फिर दूसरी रो का कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए भाई 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, और 2 1 कम कितना -2, 1 का मल्टीप्लाई 3 से -3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी, 4 से 1 गया, 3 गया 1, 6 6 कितना हो जाएगा 0, 2 से 2 गया 0, -3 4, ये 1 बच जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आप ए बी की वैल्यू आई वो आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई कि नहीं आई। अब इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी ए की वैल्यू निकालेंगे, तथा बी ए की वैल्यू, बी आव्यूह की वैल्यू लिखेंगे 2 -3 -1 2, फिर ए आव्यूह की वैल्यू लिखेंगे 2 3 1 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। देखिए भाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो का दोनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 3 1 का -3, इस 2 का इधर से मल्टीप्लाई 2 3 6 और 3 दूनी -6। अब दूसरी रो पर आ जाएंगे, दूसरी रो का दोनों कॉलम से करेंगे, 2 1 कम -2 और 2 1 कम 2 हो जाएगा, -1 और 3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप देख सकते हो कि 4 से 3 गया 1, 6 से 6 गया 0, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा।
आई बात समझ में। अर्थात यहाँ पर जो मैंने BA आव्यूह की वैल्यू निकाली वो भी हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। इसको अगर समीकरण 2 माने, इसको समीकरण 1 माने, तो आप लिख सकते हो कि 1 व 2 समीकरण से अगर हम देखें तो AB की जो वैल्यू आई है वही BA की वैल्यू आई है। कितनी आई है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो B है वो A इनवर्स के बराबर है या B आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो B आव्यूह होगा वो A आव्यूह के व्युत्क्रम के बराबर होगा, यानी A जो B वैल्यू होगी वो A इनवर्स के बराबर होगी, या आप कह सकते हो कि जो A वैल्यू होगी वो B इनवर्स के बराबर होगी। ठीक, आव्यूह A जो है वो B का व्युत्क्रम है या B आव्यूह A का व्युत्क्रम है। तो इस तरीके से व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक प्रमेय है, ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है और इसको यहाँ पर हम डिस्कस करा देते हैं। ये एग्जाम्पल में दी गई है ना। उसके बाद आज के क्लास को हम लिव करेंगे और नेक्स्ट क्लास में पूरी विविध प्रश्नावली को सॉल्व करा देंगे। बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया आपका। ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? बिल्कुल भी ठीक रहेगा। क्यों? चलिए भाई बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न को सभी लोग नोट कीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। यदि A तथा B समान कोटि के आव्यूह हैं, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हूँ तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो AB का इनवर्स है वो B इनवर्स A इनवर्स के बराबर है। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नहीं, बोर्ड एग्जाम में ये आया है। ठीक है, अभी 1-2 साल पहले ही यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये आ चुका है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको लिखना व्युत्क्रमणीय आव्यूह के परिभाषा से, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से, आव्यूह की परिभाषा से। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा क्या होती है कि जो AB और AB इनवर्स का मल्टीप्लाई होता है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है या 1 के बराबर होता है। चलिए अब इसको अगर हम A से मल्टीप्लाई करा दें, किससे मल्टीप्लाई करा दें? A इनवर्स से। दोनों पक्षों में A इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा। A इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, A इनवर्स का मल्टीप्लाई इधर से भी हो गया। अब A इनवर्स का मल्टीप्लाई जब A से होगा तो A इनवर्स A हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा B इनटू में, और ये हो जाएगा AB का इनवर्स बराबर ये कितना हो जाएगा? A इनवर्स I। A इनवर्स A का मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इनटू में B, और ये हो जाएगा AB का होल इनवर्स बराबर A इनवर्स I का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? A इनवर्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही आव्यूह होता है, यानी B के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा AB का होल इनवर्स बराबर A इनवर्स। क्या दिक्कत बताइए? अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अब दोनों पक्षों में B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? B इनवर्स से। तो ये हो जाएगा B इनवर्स इंटू में B, और ये हो जाएगा AB का होल इनवर्स, ये हो जाएगा B इनवर्स A इनवर्स। इसमें B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब B इनवर्स B का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। क्या दिक्कत बताइए? कितना आसान। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, उसको छोड़िए, आइडेंटिटी नहीं वही मैट्रिक्स होगा। तो AB का ये होल इनवर्स हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा B इनवर्स A इनवर्स। और इस क्वेश्चन में यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि जो AB का होल इनवर्स होता है वो B इनवर्स A इनवर्स के बराबर होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 3 के जो विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा, और उम्मीद है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करोगे। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।